नमस्कार साथियों, 19 जून 2025 वार बृहस्पतिवार। सबसे पहले बात करेंगे विदेशी बाजारों की, जहां पाम ऑयल आज स्टेबल बंद हुआ 4102 रिंगट पर। 1-2 रिंगट की बढ़ोतरी देखने को मिली, बाकी स्थिर रहा। दूसरी ओर यदि हम बात करें सीबोर्ड सोया ऑयल की, तो सीबोर्ड सोया ऑयल स्टेबल ही है, 5470-80 की बाजार हैं सेंट के। अब यदि हम बात कर लेते हैं भारतीय घरेलू बाज़ारों की, तो भारतीय घरेलू बाज़ारों में आज तेज़ी है, 20-25 रुपये का सुधार हुआ है प्लांटों के भाव में। खासतौर पर अडानी की बात करूं तो अडानी में आज 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है, और अभी सुबह 50 रुपये की तेज़ी थी। अभी 2 प्लांटों में 25 रुपये कम किए हैं, एक प्लांट में 50 रुपये कम किए हैं अडानी ने। सलोनी प्लांट ने 25 रुपये की वृद्धि की है। युद्ध जो चल रहा है ईरान और इराक के बीच, ये बड़ी भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, अमेरिका की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। तो मध्यस्थता की बात चल भी रही है कि भाई इसमें मतलब इसको रोका जाए इस लड़ाई को, पर आने वाले 1 से 2 दिन में और स्थिति अभी क्लियर होती हुई नज़र आएगी किस ओर ये लड़ाई जा रही है, रुकती है या आगे बढ़ती है। बाकी इंडियन मार्केट की यदि मैं बात करूं तो सोया ऑयल एक वीक पॉइंट हो रहा है, पाम ऑयल भी एक वीक पॉइंट हो रहा है। 108 रुपये का पाम ऑयल बचा है पोर्ट के ऊपर, 108-109 रुपये का। सोया ऑयल की बात करूँ तो 116 रुपये की बाज़ार, 116.50 रुपये प्रति किलो की बाज़ार देखने को मिल रहे हैं नीमच प्लांटों में। तो ये स्थिति आज रही है। ये संकेत अच्छे नहीं हैं। यदि युद्ध बढ़ता है तो फिर से एक ड्यूटी कट हो सकता है, गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। तेज़ी चाहे विदेशी बाज़ारों में हो चाहे भारतीय बाज़ारों में हो, युद्ध के दम पर ही मरने की पूरी उम्मीद है। शांति रहती है तो फिर तेज़ी की तो संभावनाएं घट जाती हैं। जब थोड़ी सी गर्मी आती है तो फिर तेज़ी की ओर विदेशी बाज़ार भी बढ़ते हैं, भारतीय बाज़ारों में भी लेवाड़ी अच्छी आती है। पर भारतीय बाज़ारों में युद्ध के समय एक डर बना रहता है, कहीं गवर्नमेंट ड्यूटी कट ना कर दे प्राइस को स्टेबल करने के लिए। सोयाबीन अपनी बद से बदतर हालात में है, तो जिसका असर सरसों पर भी है। भाव की चर्चा कर लेते हैं। जयपुर कंडीशन 6775 रुपये की बाज़ार देखने को मिले, भरतपुर 6425-30 रुपये की बाज़ार रहे। खैरतड़ की बात करें तो 6450 रुपये की बाज़ार देखने को मिले। तिजारा 6440-6450 रुपये की बाज़ार देखने को मिले। 6500 रुपये के अलवर रहे, 6500 के ही बहरोड देखने को मिले। बड़ौदा में की भाव की बात करें तो 6525 से 6550 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। अब यदि हम बात कर लेते हैं निवई 6450 रुपये की स्थिति रही। टोंक 6430 से 6450 रुपये की स्थिति देखने को मिली। सुमेरपुर केकड़ी के भाव की बात करें तो 6650 से 6675 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। वहीं यदि हम बात करें हिंडौन सिटी गंगापुर सिटी 6490 रुपये की बाज़ार देखने को मिले। 80-90 के हिंडौन सिटी के भाव की बात करें तो 6500 रुपये की बाज़ार देखने को मिले हैं। देई बूंदी 6550 रुपये की स्थिति रहती हुई नज़र आई है। यदि हम बात करें उसके अलावा जोधपुर की, तो जोधपुर में आज जो स्थिति रही है वो 6275 से 6300 की रही है, 40 कंडीशन की मंडी की, जोधपुर और उसके अलावा मेड़ता की। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की बात करें तो लैब प्लस 2150 के आसपास माल बिकता हुआ नज़र आया है। अब यदि हम हरियाणा की बाज़ारों की ओर रुख करते हैं तो हरियाणा की बाज़ारों में आज जो दादरी की जो स्थिति रहती हुई नज़र आई है, दादरी 6600 रुपये की बाज़ार रहे हैं, 6650 रुपये की बाज़ार रहे हैं, 6650 से 6670। भिवानी 6600 रुपये की बाज़ार देखने को मिले हैं। शिवानी 6450 रुपये की स्थिति रही, 40 कंडीशन मील डिलीवरी के। रेवाड़ी के भाव की बात करें तो रेवाड़ी में जो स्थिति रही है वो 6600 रुपये की रही है कंडीशन की। 6575 से 6600 रुपये की 42 कंडीशन मंडी के बाज़ार देखने को मिले, 42 कंडीशन के। प्लांटों के भाव की बात करें तो गोयल कोटा 6600 रुपये की बाज़ार रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अडानी के भाव की बताया, तो अडानी के जो बूंदी और इसका गोहाना है वो 6675 रुपये की बाज़ार है, सुबह 6700 खुली थी। अलवर 6650 रुपये कर दिए हैं। सलोनी प्लांट के भाव की बात करें तो सलोनी प्लांट में कोटा 7325 है, 7375 कोटा और मुरैना, 7425 शमशाबाद और दिग्नेर है। अलवर 7400 रुपये की स्थिति है। तो ये स्थिति सलोनी प्लांट में, इसमें 25 रुपये की वृद्धि की है। 7400 के पार भी बाज़ार अब हुआ है। शमशाबाद दिग्नेर में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली, 7425 की बाज़ार बने हैं। तो ये स्थिति आज के दिन भारतीय बाज़ारों में रही। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएँ।